औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई बुक समरी के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज जो बुक जिसकी हम समरी पेश करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। दोस्तों, आज हम आपको 10 टेक्निक्स बताएंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएंगी। सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई भी जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो या किसी से फर्स्ट टाइम मिलना हो, ये टेक्निक्स आपकी लाइफ में हमेशा मदद देंगी। इस वीडियो में बताए जाने वाली टेक्निक्स को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्निक नंबर 1, द फ्लूडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते हुए हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही सामने वाले पर्सन को शो करते हैं कि हम उनसे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारी स्माइल यानी मुस्कुराहट अदा करती है। ये स्माइल सामने वाले पर्सन को या तो अच्छा फील करवाती है या बुरा, या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह भी रख सकती है, यानी हमें एक ऐसा इंसान बना सकती है जो हमेशा हर एक से मिलने के बाद अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल सजा लेता है जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होती। किसी से भी पहली मुलाकात के दौरान खुद को जेन्युइन साबित करने के लिए किसी को भी फौरन ही देखते हुए स्माइल पास ना करें। 2 सेकंड का पॉज लें और फिर एक बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल स्माइल दें। ये टेक्निक सामने वाले को भरोसा दिलाएगी कि आप जेन्युइन स्माइल दे रहे हैं और ये उनके लिए ही है। इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ इंतहाई मशहूर लोग भी करते हैं। टेक्निक नंबर 2, स्टिली आइज। आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं करते, इसकी बजाय वो इधर उधर देखने लगते हैं। ये चीज सामने वाले पर्सन को ये शो करती है कि आपको सामने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको हमेशा टारगेटेड पर्सन के साथ वक्त तक कांटेक्ट आई रखना है, और अगर आपको कहीं और ये देखना है तो आप आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। ये भी ख्याल रखें कि आपको सामने वाले को छोड़ना नहीं है। आपको कांटेक्ट इंतहाई मौदबाना और अच्छे तरीके से रखना है और कांस्टेंट रखना है। टेक्निक नंबर 3, द लेटेस्ट न्यूज। डू नॉट लीव होम विदाउट इट। ज़्यादातर लोग जब भी किसी गैदरिंग में जाते हैं तो सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं। मैचिंग शूज, वॉच, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एटसेट्रा। लेकिन इस तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, और वो है एक इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करंट टॉपिक्स को कैरी करके ले जाना। यानी अगर आप कभी भी किसी गैदरिंग में जाएं तो जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट पर तो पढ़ लें या उन्हें किसी न किसी तरीके से देख लें, जैसा कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर कोई लेटेस्ट मूवी भी हो सकती है। इससे आपके पास बात करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक जरूर होगा और सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास काफी इल्म है। टेक्निक नंबर 4, हेलो ऑल फ्रेंड। कुछ लोगों की मुलाकात का तरीका ही ऐसा होता है जैसे वो आपको बहुत पहले से ही जानते हैं, और उनका यही दोस्ताना रवैया हमें बाद में भी याद आता है। जब भी आप किसी से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप उस आदमी को पहले से जानते हो, या फिर ऐसे जैसे आपने किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हो। अगर ऐसा सोच के बात शुरू की जाएगी
तो आप पूरे दिमाग और एनर्जेटिक महसूस करेंगे और ये सामने वाले को शो करेगा कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हैं जो पहली ही मीटिंग में लोगों को अपनापन फील करवाता है, क्योंकि लोगों को उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हैं। आपका बॉडी जेस्चर ही बेसिकली ये बताएगा कि आप एक ओरिजिनल पर्सन हैं या फेक। किसी से भी बात करते हुए अपने चेहरे को टच मत करें और ना ही ज्यादा मूव करें। पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रखें, कुछ भी हो स्ट्रेच ना करें, जैसा कि हाथों को आगे करना या अपने फोरहेड को या आर्म्स को मूव करना या आगे करना। अगर आप किसी का भरोसा जीतना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान जितना हो सके कम से कम मूव करें। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है बी द चूजर नॉट द चूजन, यानी मुंतखब होने के बजाय इंतखाब करना सीखें। लाइफ में हर कोई कभी न कभी ऐसे इंसान से जरूर मिलता है जिसके बाद उसे लगता है कि वो शख्स उसकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यह शख्स कोई भी हो सकता है, दोस्त, मेंटोर या फिर टीचर, लेकिन ज्यादातर अपने ही ऐसे होते हैं। ऑथर का कहना है कि इनमें से कोई भी शख्स आपको मिले तो पहल हमेशा आप करें। सामने वाले का इंतजार कभी मत करें, अपने दिल की बात पहले रखें, उनके साथ इत्मीनान के साथ बातचीत करें, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते ही रह जाते हैं और कभी कोई एक्शन नहीं लेते और सारी जिंदगी पछताते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट टेक्निक है ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेवर द नेक सिटी। किसी से भी मिलते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी एक लफ्ज में जवाब मत दें। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने शहर का नाम ले सकते हैं, अपने शहर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बता सकते हैं और सामने वाले से उसकी सिटी से मुताल्लिक उससे रेलेवेंट कुछ पूछें। एक दफ़ा ऑथर किसी के फंक्शन में मौजूद थे तो एक खातून ने उन्हें अप्रोच किया। ऑथर ने उस लेडी को एक लाइन में जवाब नहीं दिया। उन्होंने बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहाँ की फेमस चीज़, उनकी सिटी और उस सिटी के खाने पीने की मशहूर चीज़ों के बारे में पूछा। नेक्स्ट टेक्निक इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कभी आपने किसी इंपॉर्टेंट कॉल की वजह से टीवी को म्यूट किया और म्यूट होने के बावजूद भी टीवी पर मौजूद किरदारों के एक्सप्रेशन को देखते हुए उनकी बातों को समझा? बिल्कुल इसी तरह से आपको रियल लाइफ में भी लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी को और कितना देखते हैं। उसी के हिसाब से आपको अपना मूड भी एडजस्ट करना होता है। हमेशा सामने वाले को देखें कि वो कैसे आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसको आप में इंटरेस्ट है तो अपनी बात को कंटिन्यू करें, अगर नहीं तो टॉपिक को चेंज करें या फिर तरीके से ऐसे शख्स से इजाज़त तलब करें। ये टेक्निक आपको ये जानने में बहुत मदद देगी कि आप एक अच्छे लिसनर हैं या नहीं और अगला बंदा आपको सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं। ये टेक्निक आपको ये जानने में भी मदद करती है कि आप में अगले बंदे का इंटरेस्ट है या नहीं। टेक्निक नंबर 9, मैच द मूड, यानी किसी से भी मिलते वक्त उसके मूड का अंदाजा कर लें और फिर उसके मूड के मुताबिक अपने मूड को एडजस्ट करें। अगर आप के किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या उसकी जॉब चली गई है या उसका चलता बिजनेस बंद हो गया है तो उसकी बात को मजाक में मत लें। चाहे आपको इंटेंशन अपने दोस्त को चीयर अप करना ही क्यों ना हो, हमेशा सामने वाले का मूड देखकर उसके अकॉर्डिंग ही बातचीत करें।
अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ बात करने को नहीं है, तो उससे सामने वाले को ये एहसास होगा कि वो आपके लिए अहमियत रखता है और आप उसकी बात को समझते हैं। टेक्निक नंबर 10, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप किसी से वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन का मौका मिले। अक्सर ऐसा होगा कि आप किसी टीम में या मीटिंग में होंगे जिसमें आपको एक ही वक्त में बहुत से लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करनी होगी। इस तरह की सिचुएशन में भी आपको अपने टारगेटेड पर्सन से आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखना है। बोलने वाला आप नहीं कोई और होगा, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपने बिना कुछ बोले अपने टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाकर रखना है। आपको स्पीकर से ज्यादा टारगेटेड पर्सन पर फोकस करना है। सच सच में स्पीकर की तरफ देखना है। ये टेक्निक आपके टारगेटेड पर्सन को ये शो करेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये टेक्निक एक दो धारी तलवार की तरह है, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को ऑफेंड भी कर सकता है। इसलिए आप इस टेक्निक को बैलेंस में रखें और इस्तेमाल करें जब ये टेक्निक पावरफुल हो।